पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डील हुई जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आपने और भी जगहों पर इस खबर को सुन लिया होगा। इस डील में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये बात हुई है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो ये हमला सऊदी अरब के ऊपर भी माना जाएगा, और अगर कोई हमला सऊदी अरब के ऊपर होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी माना जाएगा। यानी सऊदी अरब का साथ देने पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान मुश्किल में होगा तो सऊदी अरब पाकिस्तान को मुश्किल में साथ देने साथ आएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यह डील क्या की कि पाकिस्तान अपने आप को मिडिल ईस्ट का बादशाह समझने लगा। देखिए, मैं गोदी मीडिया की जुबान यहां पर नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोगों को लगेगा कि फराज भाई आप गोदी मीडिया की जुबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान वाकई में अपने आप को मिडिल ईस्ट का बादशाह समझने लगा सऊदी अरब से डील करने के बाद, और अब अरबी देशों से कह रहा है पाकिस्तान कि सऊदी अरब और हमारे बीच ये जो डील हुई है, इस डील में, इस रक्षा समझौते में कोई और अरबी देश शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है, लेकिन अगर कोई अरबी देश हमारे साथ आना चाहता है तो दरवाजे खुले हुए हैं। मतलब अब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि सबसे ताकतवर ये हैं और सारे देश इनके साथ आकर जुड़े। इनकी ताकत तब कहां चली जाती है जब गाजा में इजराइल चुन चुन कर लोगों को मार रहा है, मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। गाजा में कत्लेआम करने वाले इजराइल के खिलाफ जाकर जब ईरान जैसा देश इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था तो उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी का चीफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जिस शांति नोबेल पुरस्कार को पाने का सपना देख रहे हैं, पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। तो वो पाकिस्तान अब सऊदी अरब के साथ डील करके बहुत चौड़ा बन रहा है। ये गोदी मीडिया की जुबान नहीं है, ये उन तमाम मुस्लिम देशों से सवाल है जो अब रक्षा समझौते के नाम पर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। अगर ये नाटो संगठन बना भी लेते हैं फिर भी ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे इजराइल का, क्योंकि यूरोप का जो नाटो संगठन है वो इतना दम रखता है कि एक साथ मिलकर किसी भी देश पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये एक साथ संगठन बनाकर भी इजराइल या अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले सके। फिलहाल ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि कतर और यूएई सऊदी अरब और पाकिस्तान की इस रक्षा समझौते में शामिल हो सकता है। चलिए देखते हैं कि भाई ये लोग एक एक करके इस तरीके से जुड़कर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं गाजा के लिए। फिलहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये जो डील हुई है इसकी जानकारी अमेरिका को भी नहीं थी। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इस रक्षा समझौते की अमेरिका को जानकारी नहीं दी गई थी। बिना ही अमेरिका की जानकारी के सऊदी अरब और पाकिस्तान ने यह रक्षा समझौता किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर से अमेरिका ने गाजा में तुरंत सीज फायर के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। अमेरिका के पास वीटो पावर है और अमेरिका अगर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ चला जाता है तो वो प्रस्ताव फिर यूनाइटेड नेशंस में पास नहीं होता है। अमेरिका अगर चाहे तो यूनाइटेड नेशंस में ये जो तुरंत सीज फायर के प्रस्ताव आते हैं इस पर राजी होकर गाजा में सीज फायर करवा सकता है, लेकिन हमेशा अमेरिका की तरफ से वीटो किया गया है। फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग यूरोप के कई देश उठा रहे हैं। फ्रांस भी इस मामले में आगे आ रहा है। ब्रिटेन भी ये बात कह रहा है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। बल्कि फ्रांस ने तो ये तक कह दिया कि अगर फिलिस्तीन अलग राज्य बन जाता है तो हमास तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हमास को खत्म करने के लिए फिलिस्तीनी राज्य होना जरूरी है, क्योंकि लड़ाई अभी जो हो रही है हमास और इजराइल के बीच वो इसी बात को लेकर तो हो रही है कि फिलिस्तीन आजाद हो जाए। इजराइल ने फिलिस्तीन की जिन जगहों पर कब्जा किया हुआ है, इजराइल अपनी सेना को अपने देश में वापस ले ले। हम अपने देश में खुश रहेंगे, तुम अपने देश में खुश रहो, यही बात कही गई है। एक ही समाधान है हमास से दूरी बनाने का, वो है फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देना। फिलहाल ब्रिटेन भी ये मांग उठा रहा है कि फिलिस्तीन अलग राज्य होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन की यात्रा पर हैं लंदन में। उन्होंने कहा कि देखिए, ब्रिटेन ये जो मंशा रख रहा है मैं इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं होने वाला हूं। अमेरिका के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होने वाली है उसमें अगर ये बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रखते हैं तो मैं इस पर बिल्कुल भी सहमति नहीं जताऊंगा। फिलिस्तीन अलग राज्य नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल। तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते हैं शायद कि फिलिस्तीन अलग हो जाए। फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा तो ये जो पंगा चल रहा है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पंगा ख़त्म हो गया तो फिर इनकी दुकानें कैसे चलेंगी। तालिबान में इन्होंने बहुत दिन अपनी दुकान चलाई,
जो पहले अफगानी सरकार थी अफगानिस्तान के अंदर, अब तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान के अंदर। तो जब अफगानिस्तानी सरकार वहां पर थी तो काफी दिन तक ये रहे, लेकिन तालिबानियों ने इनको वहां से खदेड़ दिया। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा जताई। अफगानिस्तान के अंदर एक बगराम एयरबेस है जहां पर पहले अमेरिकी सेना तैनात थी। जब दूसरी सरकार थी अफगानिस्तान के अंदर तो अमेरिकी सेना वहां पर रहा करती थी, एयरबेस था। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसी बगराम एयरबेस पर अपनी सेना को तैनात करना चाहते हैं। हम एक बार फिर से अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान के अंदर भेजना चाहते हैं। इस तरह की मंशा जता रहे थे काफी दिन से। तालिबानियों ने पलटकर जवाब दिया कि देखिए अमेरिका, हम आपसे संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन आपको हमारी धरती पर आने की इजाजत नहीं है। आप हमारी जमीन से दूर रहकर हमारे साथ अच्छे संबंध रख सकते हैं। आप अगर यह चाहते हैं कि हम अपनी सेना को आपकी जमीन पर तैनात करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना तो ताकत से और ना ही बातों से। दरअसल जो बगराम एयरबेस है वो चाइना के काफी करीब है। डोनाल्ड ट्रंप की यह काफी लंबे वक्त से चाहत रही है कि बगराम एयरबेस जो चाइना के करीब है वहां पर अपनी फौज को तैनात करके चाइना के ऊपर नजर रखी जाए, लेकिन तालिबानियों ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की काफी किरकिरी हो रही है कि उनकी बात तालिबानियों ने मानी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस तो हमने तालिबानियों को मुफ्त में दे रखा है। ये एयरबेस हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि यहां से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर वो जगह है जहां पर चाइना अपनी परमाणु मिसाइलें बनाता है। तो आप इनकी मंशा देख सकते हैं। अगर बगराम एयरबेस एक बार फिर से इनके कब्जे में आ जाता है तो चाइना को कहीं ना कहीं ये लोग टारगेट करेंगे। फिलहाल तालिबानियों ने साफ मना कर दिया। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया बिना किसी को बताए। ईरान की इस नई बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से लोग हैरान हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि ईरान ने ये किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया। बताया भी नहीं, लेकिन आसमान में देखी गई परीक्षण करते हुए एक नई बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान लगातार इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिसाइलें बना रहा है, क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि ये लोग कभी भी कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। फिलहाल इन सारी खबरों के बीच इजरायली सैनिक भी गाजा के अंदर मारे जा रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी इजरायली मिलिट्री ने सेंसरशिप लगा दी है, जिसके चलते हुए खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। फिलहाल 4 से 6 सैनिकों के मारे जाने की खबर आई है जो दक्षिणी गाजा पट्टी में मारे गए हैं। इजराइल की सेना टैंक लेकर वहां पर घुसी है और ऐसे में उनके सैनिक भी मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। इजराइल की सेना जमीनी रास्ते पर लड़कर तो कभी जीत नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ हवाई हमलों से ही लोगों को मारकर अपने आप को जीता हुआ दिखाती है। जमीनी रास्ते पर लड़ते हुए काफी सैनिक इजराइल के मारे गए हैं। फिलहाल इधर मामला हूती और इजराइल के बीच भी गरमाया हुआ है। ये हमेशा ऐसा मुंह करके बोलने वाला इजराइल का रक्षा मंत्री अब्दुल मलिक अल हौती से कहता है कि तुम्हें भी हम नर्क में भेजेंगे। तुम्हारा प्रतिनिधि मंडल जो पहले का हमारे हाथों मारा गया, जो नर्क में है, हम तुम्हें भी वहां पर भेज देंगे। तुम अपने झंडे पर लिखते हो इजराइल की मौत, यहूदियों पर लानत। अब इसकी जगह नीले और सफेद रंग जो इजरायली झंडे में लगे हुए हैं वो झंडा पूरे यमन पर लहराएगा। तो इस तरीके से ये लोग सुबह उठकर धमकी देते हैं, शाम उठकर धमकी देते हैं। बस यही काम है इनकी जिंदगी में। कैसे बीवी बच्चों को वक्त देते होंगे ये लोग, समझ नहीं आता है। जब देखो बस मार काट मार काट। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।